नमस्कार, मैं दीपक वर्मा। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल दिल तक पर। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह कुछ चुनिंदा पार्टियों द्वारा माहौल बनाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि देश में एक बार फिर से ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की राजनीति की शुरुआत हो चुकी है। किसी भी नेता का एक ऊटपटांग बयान और फिर आगजनी, दंगा, तोड़फोड़ या सरकार के किसी नए कानून के खिलाफ हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन, ये अब आम सा लगता है। मैं ऐसी घटनाओं की बात नहीं करूंगा क्योंकि पहले भी ऐसा होता रहा है। मैं कारण की बात करूंगा कि ऐसा बार बार होता क्यों है। क्यों चुनाव से पहले या चुनाव के वक्त पार्टियां अन्य मुद्दों को भूलकर धर्म और मजहब के आश्रय हो जाती हैं, और ऐसे माहौल में दोनों विचारधाराओं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, उनके निशाने पर आ जाता है सेक्युलरिज्म या धर्मनिरपेक्षतावाद। इस दौरान सोशल मीडिया तथा अन्य दूसरे माध्यमों से सेक्युलरिज्म के खिलाफ व्यंग्यों की बाढ़ आ जाती है। तो आइए समझते हैं कि जिस देश के संविधान का आधार ही धर्मनिरपेक्षतावाद है, आखिर क्यों कई मौकों पर इसे फॉलो करने वालों को क्रिटिसाइज किया जाता है। तो सबसे पहले संक्षेप में आइए समझते हैं कि सेक्युलरिज्म होता क्या है। दो तरीकों से समझेंगे इसे। पहला राष्ट्रीय नज़रिए से, दूसरा व्यक्तिगत नज़रिए से। राष्ट्रीय नज़रिए से भारतीय संविधान के अनुसार सरकार धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करती है। सरकार किसी भी धर्म का विरोध नहीं करती है। सभी को अपने धार्मिक मान्यताओं को मनाने और उसके अनुसार जीने का संपूर्ण अधिकार है। और सबसे बड़ी बात, जो व्यक्ति या वर्ग किसी भी धर्म को नहीं मानता, उसको भी सम्मान से जीने का पूरा अधिकार संविधान देती है। अब व्यक्तिगत नजरिए समझते हैं। धर्मनिरपेक्षता का मतलब नास्तिकता से नहीं है, बल्कि ऐसे लोग जो अपने धर्म के साथ ही दूसरे धर्मों का भी आदर करते हैं। ऐसे लोग सभी के लिए समान अधिकारों की बात करते हैं। ऐसी राजनीतिक पार्टियां भी जो सेक्युलरिज्म के बेस पर खड़ी होती हैं, वह भी सभी धर्मों के लोगों को अपने साथ लेकर चलने का प्रयत्न करती हैं। कुल मिलाकर राष्ट्रीय और व्यक्तिगत नजरिए से तो धर्मनिरपेक्षतावाद में कोई कमी नहीं दिखती। तो फिर समस्या आती कहाँ से है, आइए इसे भी समझते हैं। पिछले कुछ वर्षों में धर्म और मजहब की राजनीति ने बड़ी रफ्तार पकड़ी है। चुनाव के दौरान सभी मुद्दों पर यह मुद्दा हावी रहा है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां ध्रुवीकरण के माध्यम से अपने धर्म के जनाधार को मजबूती से पकड़े रखना चाहती हैं। इसके लिए तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप, टीवी डिबेट, सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से एक दूसरे पर खूब लगाए जाते हैं। अब ऐसा करके क्या इन पार्टियों को सफलता मिलती है? तो पिछले कुछ सालों के चुनाव परिणामों को देखकर लगता है कि हाँ, धर्मनिरपेक्षतावाद पर धर्म और मजहब की राजनीति हावी रही है। आप बीजेपी जैसी पार्टी के लगातार सफल होने से इसे समझ सकते हैं। टीएमसी, सपा और एआईएमआईएम ने भी अपनी विचारधारा को स्पष्ट करके अपनी पार्टी के स्तंभ को मजबूत किया है। कांग्रेस, जिसने सेक्युलरिज्म की विचारधारा वाली पार्टी माना जाता था, वो अपने आप को इस नई विचारधारा की राजनीति में ना इधर ना उधर रख पाई। एक मुख्य कारण यह भी रहा है जो कांग्रेस अपने अस्तित्व को लेकर संघर्ष कर रही है। क्या धर्मनिरपेक्षतावाद का भी अस्तित्व कांग्रेस की तरह कमजोर हो रहा है और धार्मिक विचारधारा इसकी जगह ले रही है? कमेंट करके अपने विचार जरूर बताइए। जय हिंद।